टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका टाइटल है डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक। लास्ट टॉपिक में हमने देखा डाइजेशन इन ओरल कैविटी और डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 जगहों पर होती है। नंबर 1 इन ओरल कैविटी, नंबर 2 स्टमक, नंबर 3 इंटेस्टाइन। स्टूडेंट्स, स्टमक क्या है? एक डाइलेटेड ऑर्गन है। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डाइलेटेड ऑर्गन है। डाइलेटेड मीन ज़रा खुला ऑर्गन है। स्टमक जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। हमारी बॉडी में 3 किस्म के मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ है। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी स्मूथ मसल्स की होती हैं। ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। क्लियर है बात? स्टमक का मेन जो फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड। 2 तरह के एनिमल्स हैं फीडिंग के एतबार से, एक कंटिन्यूस फीडर्स, दूसरे डिसकंटिन्यूस फीडर्स। जिनमें स्टमक नहीं होता वो कंटिन्यूस फीडर है। दे हैव टू फीड कंटिन्यूसली। उनकी ज़िंदगी का मकसद है खाना पीना। दे एवरी टाइम कंज्यूम समथिंग बिकॉज देयर इज़ नो स्टमक, देयर इज़ नो स्टोरेज ऑफ द फूड। और सेकेंड टाइप ऑफ एनिमल्स आर डिसकंटिन्यूस फीडर्स। दे हैव अ स्टमक, दे स्टोर देयर फूड इन द स्टमक। हम किस कैटेगरी में आते हैं? डिसकंटिन्यूस फीडर्स। वी आर डिसकंटिन्यूस। हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं और बाकी का काम पढ़ाई वगैरह करते हैं या दूसरे काम करते हैं ना, तो डिसकंटिन्यूस फीडर्स। तो स्टमक जो है ये डिसकंटिन्यूस फीडिंग को पॉसिबल बनाता है। स्टमक में 2 किस्म की डाइजेशन होती है। मैकेनिकल डाइजेशन, मैंने आपको कहा कि स्टमक वाल जो है उसमें स्मूथ मसल्स हैं और मसल्स का काम होता है कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जिससे स्टमक के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट ऑफ स्टमक होती है जिसको चर्निंग कहते हैं, जिसकी वजह से फूड की मैकेनिकल डाइजेशन होती है, यानी फिजिकली फूड ब्रेक होती है। दूसरी किस्म की डाइजेशन है स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम है पेप्सिन, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो 2 pH के ऊपर प्रोटीन की डाइजेशन करता है और उन्हें पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स में बदल देता है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फूड विल टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। ठीक है जी। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की पार्शियल डाइजेशन हो गई थी ओरल कैविटी में, सिमिलरली प्रोटीन्स की पार्शियल डाइजेशन हो जाएगी स्टमक के अंदर। स्टूडेंट्स, स्टमक में से जब डाइजेस्ट होने के बाद फूड निकलेगी तो उसको हम बोलेंगे काइम। ये सूप लाइक होगी और एसिडिक इन नेचर होगी क्योंकि स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है जिसकी pH 2 होती है। अगर हम स्टमक वाल को देखें तो इसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है आउटर लेयर कहलाती है और बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। जो मिडल लेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिडल लेयर, दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स और मस्कुलर लेयर भी कहलाती है, मिडल लेयर भी कहलाती है। इसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट हैं जिनकी एक कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट होती है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से, जिसको चर्निंग बोलते हैं, जिसकी वजह से मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड होती है। मिस स्टमक की जो इनर मोस्ट लेयर है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, उसको म्यूकोजा कहते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं। दीज आर आल्सो कनेक्टिव टिश्यूज। The mucosa, the innermost layer of the stomach, this is connective tissue, ये याद रखना है। लेकिन इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक पिट्स प्रेजेंट हैं जो प्रोड्यूस करते हैं क्या भला? सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट समझ आ गई? स्टमक को अगर देखें तो इसका जो ऊपर वाला एंड है जो एसोफेगस के साथ अटैच्ड है उसको कार्डियक एंड कहते हैं क्योंकि वो दिल के करीब है। दूसरे एंड को पाइलोरिक एंड कहते हैं, दूर वाला एंड। कार्डियक एंड पे एक स्फिंक्टर मसल प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, स्फिंक्टर क्या होता है? ये मसल होता है जो किसी पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। जैसे एनस पर भी स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर इज अ मसल विच कंट्रैक्ट्स एंड क्लोजेज अ पोर, विच कंट्रैक्ट्स एंड क्लोजेज अ पोर, एक पोर को बंद कर देता है। तो देखिए एसोफेगस और स्टमक के दरमियान ये क्या है? एंट्रेंस है। इस एंट्रेंस को बंद करेगा कौन? कार्डियक स्फिंक्टर। इज इट क्लियर? इसको कार्डियक स्फिंक्टर और इस सुराख को कार्डियक ऑरिफिस भी बोलते हैं। इधर भी पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर इज अ मसल विच ऑन कंट्रैक्शन क्लोजेज अ पर्टिकुलर एंट्रेंस, पर्टिकुलर पोर। तो ये पाइलोरिक स्फिंक्टर जब कंट्रैक्ट करता है तो स्टमक से इंटेस्टाइन में फूड की मूवमेंट रुक जाती है और जब ये ओपन अप होता है तो फूड की मूवमेंट चल पड़ती है। स्टूडेंट समझ आ गई बात? स्टमक जो है ये फूड को स्टोर करता है। स्टमक फूड की पार्शियल डाइजेशन करता है। ये मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन होती है। एक टॉपिक है येलो बॉक्स के अंदर दिया हुआ, हार्ट बर्न या पायरोसिस। पायरो का मतलब हीट होता है, सीने में जलन।
भाई स्टूडेंट्स, पेनफुल सेंसेशन इन द चेस्ट इज कॉल्ड हार्ट बर्न। पेनफुल सेंसेशन, पेनफुल बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट इज कॉल्ड एज हार्ट बर्न। क्या वजूहत होती है हार्ट बर्न की? असल में देखिए होता क्या हार्ट बर्न में भाई, तो देखो हार्ट बर्न में क्या होता है, आपने ओवर ईटिंग कर ली या खाना खाने के फ़ौरन बाद आप लेट गए, लाइंग डाउन आफ्टर हैविंग मील, इमीडिएटली आफ्टर खाना खाया और साथ ही इतना खा लिया कि लेटना पड़ा, या आपने फैटी फूड ज़्यादा खाई, आपने जो फूड खाई उसमें फैट्स ज़्यादा थे, उसमें लिपिड ज़्यादा थे, उसमें घी ज़्यादा था, या चौथी रीज़न हो सकती है आपने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, बहुत ज़्यादा शराब पी ली, आपने कैफ़ीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर ली, ये चाय और कॉफ़ी के अंदर होती है कैफ़ीन, एक ड्रग है, या आपने स्मोकिंग कर ली खाने के बाद, स्मोकिंग सिगरेट पी लिया। ये जो मैंने वजूहत बताई हैं, ये सारी वजूहत हो सकती हैं हार्ट बर्न की। तो होता क्या है, बहुत ज़्यादा खा लिया, फैटी फूड खा ली, खाने के बाद लेट गए, अल्कोहल ड्रिंक कर लिया या स्मोकिंग कर ली या कैफ़ीन कंज्यूम कर ली, तो जब बहुत ज़्यादा स्टमक भरा हुआ है तो ये क्या होता है, उछलता है, और ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये ओपन अप होता है, और जो स्टमक के अंदर फूड है वो एसिडिक होती है क्योंकि यहाँ पे HCl प्रेजेंट होता है। वो एसिडिक फूड जो है वो एसोफेगस के अंदर आएगा, इवन हमारे मुंह तक बाज़ औक़ात आ जाता है, और वो बर्न करता है हमारी एसोफेगस को अंदर वाली साइड से, जिससे हार्ट बर्न या पायरोसिस कहते हैं। क्लियर हुई बात? हार्ट बर्न। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, खाने के फ़ौरन बाद लेटना नहीं चाहिए, और भागना भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि लेटना नहीं है तो भाग पड़ें, भागना भी नहीं है। एक्सरसाइज आधे घंटे के बाद करनी है। फैटी फूड ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी, सालन जिसके अंदर घी ज़्यादा है उसे अलग कर दें, और इसी तरीके से स्मोकिंग नहीं करनी, कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, और अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा नहीं पीना, थोड़ा बहुत पी सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, लेयर्स मैंने आपको बता दी। अब हम चलते हैं, मैंने कहा म्यूकोजा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। अब अगर आपकी फूड में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, आप गोश्त खा रहे हो तो डेफिनेटली पल्सेस यानी दालें खा रहे हो, बीन्स, ये फलियाँ वगैरह, ये सारी प्रोटीन्स हैं। आपकी फूड में प्रोटीन ज़्यादा हो तो आपके स्टमक के अंदर, म्यूकोजा के अंदर गैस्ट्रिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। गैस्ट्रिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्टूडेंट्स ग्लैंड्स दो किस्म के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड की सेक्रेशन जूस कहलाती है, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस। एंडोक्राइन ग्लैंड की सेक्रेशन हार्मोन कहलाती है, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है गैस्ट्रिन हार्मोन। एक पॉइंट ज़रा समझिएगा, ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। हमारी बॉडी में दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स हैं, वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन, अदर इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच प्रोड्यूस सेक्रीशंस, सेक्रीशंस आर कॉल्ड एज हार्मोन्स। तो स्टूडेंट्स, जब आपकी फूड में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो तो गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा। आप सोचेंगे ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड को कैसे पता चलेगा कि आप गैस्ट्रिक जूस पैदा कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा? गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होगा, जो गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग ऑफ द स्टमक है म्यूकोजा के अंदर, वहाँ से गैस्ट्रिन हार्मोन जो होते हैं ना, ये ब्लड के जरिए ट्रांसफर होते हैं अपने टारगेट एरिया तक, तो ये ब्लड में चला जाएगा, ब्लड के जरिए ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा कि ये गैस्ट्रिक जूस पैदा करें। भाई स्टूडेंट्स, गैस्ट्रिक जूस क्या है, इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें तीन चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक म्यूकस है, जिसको म्यूकस सेल सेक्रीट करते हैं, ये ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं ना, इनको म्यूकस सेल्स कहते हैं। दूसरा, इसमें HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जिसकी pH 2 है, समझ आई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल सेक्रीट करते हैं। इसको अगर बड़ा करके देखा जाए तो ये जो रेड कलर के सेल्स दिखाए गए, ये ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स हैं, इनके दो नाम हैं, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स। ये क्या सेक्रीट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। HCl का काम क्या है? तीन काम है HCl के। स्टमक के अंदर pH को 2 लाना, pH को 2 पे लाना। इधर हमारी ओरल कैविटी में 6 तक pH थी, अब कितनी हो गई? 2, बेसिक एसिडिक हो गई, राइट जी सर। दूसरा इसका काम, अगर फूड के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई जर्म्स हैं, कोई माइक्रोब्स हैं, कोई जरासीम है, तो उनको किल कर देना, HCl का दूसरा काम। HCl का तीसरा काम, फूड को सॉफ्टन करना, फूड को नरम करना। ज़ाहिर है फूड नरम होगी तो वो काइम में बदलेगी, एक एसिडिक सूप की शक्ल इख्तियार करेगी, एक शोरबे की शक्ल इख्तियार करेगी। क्लियर हुई बात? ये HCl के तीन काम। गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीसरी किस्म के सेल्स हैं ज़ाइमोजन सेल्स, ये जो मैंने ब्लैक कलर से शो किए हैं, ज़ाइमोजन, ये पैदा करते हैं पेप्सिनोजन। व्हाट इज पेप्सिनोजन? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। स्टूडेंट्स, पेप्सिन जब सेक्रीट होता है तो ये
एक्टिव पेप्सिन की शक्ल में सेक्रीट नहीं होता। अगर ये एक्टिव पेप्सिन की शक्ल में सेक्रीट हो तो ये स्टमक की वाल्स, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, तो स्टमक की वाल्स जो कि मसल्स की बनी हुई है, मसल्स क्या होते हैं, एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं, ये उनको डाइजेस्ट कर देगा। तो ये किस शक्ल में सेक्रीट होगा, इनएक्टिव शक्ल में, जिसको क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन। देखिए पेप्सिनोजन की शक्ल में सेक्रीट होगा और एक्जेंटिक सेल्स HCl सेक्रीट करेंगे। ये HCl पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करेगा और इसकी एक्टिव शक्ल कहलाती है पेप्सिन। स्टूडेंट्स आप कहेंगे स्टमक एक ल्यूमन है, एक डायलेटेड ऑर्गन है, तो इसके अंदर जब पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो अब ये दीवारों को यानी वॉल्स ऑफ स्टमक को भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो तीसरी सेक्रेशन थी गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस। म्यूकस जो है वो स्टमक के अंदर वाली साइड पे एक थिक लेयर बना देता है, म्यूकस की थिक लेयर बना देता है। क्लियर है बात। और ये म्यूकस लेयर जो है ये स्टमक वॉल्स को पेप्सिन से डाइजेस्ट नहीं होने देती। बाज़ दफ़ा ये म्यूकस ख़त्म हो जाता है, ये उतर जाता है, जिसकी वजह से स्टमक अल्सर पैदा होता है, जिसको पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, पेप्सिन की वजह से होता है। स्टूडेंट समझ आई बात। तो गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस प्रेजेंट है जो स्टमक के इनर वॉल को कवर करता है, पेप्सिन से डाइजेस्ट नहीं होने देता। दूसरा इसमें HCl है जो pH को हाई करता है, जो फूड को सॉफ्टन करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारता है, एंटीसेप्टिक के तौर पे काम करता है। तीसरी चीज़ है पेप्सिन जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करता है। समझ आई बात। कंप्लीट डाइजेशन करेगा ट्रिप्सन। व्हाट इज ट्रिप्सन? ट्रिप्सन इंटेस्टाइन में होगा जो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होगा। स्टूडेंट समझ आई बात। तो स्टमक के अंदर फूड की पार्शियल डाइजेशन के बाद फूड जब पाइलारिक एंड पर पहुंचती है तो ये एसिडिक सूप की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये एक तेज़ाबी शोरबा है जो ड्रॉप्स की शक्ल में, ड्रॉप बाय ड्रॉप, कतरा कतरा करके पाइलोरिक स्फिंक्टर से इंटेस्टाइन में जाता है। स्टूडेंट समझ आई। ये है डाइजेशन इन स्टमक। हमने देखा स्टमक के अंदर कार्डिक स्फिंक्टर होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, कार्डिक एंड होता है, पाइलोरिक एंड होता है। स्टमक की लोकेशन क्या है, कहाँ पर होता है स्टमक? स्टमक देखें हमारी बॉडी कैविटी के अंदर ऊपर है चेस्ट कैविटी, नीचे है एब्डोमन, दरमियान में है डायाफ्राम, एक पर्दा होता है इधर लगा हुआ, डाई मीन टू, फ्राम पर्दा, जो बॉडी कैविटी को दो कैविटीज में डिवाइड कर देता है, ऊपर चेस्ट नीचे एब्डोमन। तो डायाफ्राम के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। जब हम जी बार के खा लेते हैं ना तो इस साइड से थोड़ा सा फील करें ना तो ऊपर उठ जाए, क्योंकि स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। क्लियर ही बात। और इसके फंक्शंस मैंने आपको बता दिया, हार्ट बर्न बता दिया। इसकी 3 लेयर्स हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर, इनर लेयर। इनर लेयर म्यूकोजा की है जिसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक एंडोक्राइन लाइनिंग होती है। मिडल लेयर जो है वो मसल्स की बनी हुई है, स्मूथ मसल्स की, जो कंट्रैक्ट रिलैक्स करती है, जिससे चर्निंग होती है। फिर आउटर मोस्ट लेयर जो है कनेक्टिव टिश्यू की। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में हमने देखा, ये गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं। 3 तरह के सेल्स होते हैं, एक म्यूकस सेल्स, दूसरे ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स और तीसरे जाइमोजन सेल्स। ये जो पहले वाले हैं ये म्यूकस सेक्रीट करते हैं, पेराइटल या ऑक्जेंटिक क्या करते हैं, HCl सेक्रीट करते हैं, जाइमोजन पेप्सिनोजन सेक्रीट करते हैं। क्लियर हुई बात। फिर गैस्ट्रिक जूस हमने इसकी कंपोजिशन देख ली, स्टूडेंट्स पेप्सिन के फंक्शंस देख लिए, काइम देख लिया, और अगर ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोटीन हो तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? क्लियर? ओके जी।